अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावे की बड़े पैमाने पर हुई चोरी को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर बनने के बाद पिछले 2.5 साल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार भी राम मंदिर में भगवान श्री राम के चरणों में माथा टेकने नहीं गए। केजरीवाल ने दावा किया कि आज के समय में आम आदमी पार्टी ही देश की असली सनातनी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने दावा करते हुए कहा कि राम मंदिर बनने के बाद से गृह मंत्री अमित शाह जी एक बार भी राम मंदिर में भगवान श्री राम के चरणों में माथा टेकने नहीं गए। इन 2.5 वर्षों में अमित शाह जी एक बार भी राम मंदिर नहीं गए। केजरीवाल ने दावा किया कि इन 891 दिनों में उन्होंने अपने भाषणों और इंटरव्यू में 42 से ज्यादा बार राम मंदिर का जिक्र किया है। इनमें ज्यादातर मौकों पर भगवान श्री राम और राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे गए। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के पास भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगने का समय है, लेकिन भगवान राम लला से आशीर्वाद लेने का समय नहीं है। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जून 2024 को हुआ था। तब से लेके आज तक 2.5 साल हो गए हैं। अगर एक तरह से देखें प्रिसाइजली 891 दिन, 891 डेज। इन 2.5 साल में यानी कि श्री राम मंदिर बनने के बाद से देश के नंबर 2 गृह मंत्री श्री अमित शाह जी राम मंदिर में एक बार भी श्री राम के चरणों में अपना मत्था टेकने के लिए नहीं गए हैं। इन 2.5 साल में अमित शाह जी एक बार भी राम मंदिर नहीं गए हैं। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने आके मुझे ये बताया था, मुझे यकीन नहीं हुआ। सबसे ज्यादा भगवान राम के नाम का दुरुपयोग करने वाले लोग जब से राम मंदिर बना, राम मंदिर में रामचंद्र जी के दर्शन करने नहीं गए। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से 5 सवाल भी पूछे। तो मैं आज अमित शाह जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? ये मैं नहीं पूछ रही, देश की जनता पूछना चाहती है। आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? दूसरा प्रश्न, क्या आपका भगवान राम के दर्शन करने को मन नहीं करता? तीसरा प्रश्न, क्या आपका राम मंदिर जाने को मन नहीं करता? चौथा प्रश्न, क्या आपको भगवान राम के आशीर्वाद की जरूरत है? और 5वां और सबसे अहम प्रश्न, क्या आप रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं? ये लोग भगवान रामचंद्र जी को भगवान मानते ही नहीं है। अगर भगवान मानते ये लोग तो कभी चढ़ावे की चोरी नहीं करते। भगवान के सामने दिए हुए दान की चोरी नहीं करते कभी ये लोग। उनको डर लगता अंदर से कि अगर हमने चोरी कर दी तो भगवान देख रहे हैं, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, भगवान देख रहे हैं, चोरी देख रहे हैं, हमें महापाप लगेगा, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, आने वाली जिंदगियां खराब हो जाएंगी, ये जिंदगी खराब हो जाएगी। इनको डर लगता, लेकिन इनको कोई डर नहीं है, खुलेआम चोरी कर रहे हैं। तो अगर ये राम को भगवान मानते तो कभी चोरी नहीं करते। ये तो राम को भगवान मानते ही नहीं है। आज तक इतने दशकों से इन्होंने भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करके केवल और केवल सत्ता के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल किया है। सत्ता में आने के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल किया है। और भगवान ने इनको क्या नहीं दिया। 21 राज्यों में रामचंद्र जी ने इनकी सरकार बनवा दी, केंद्र में इनकी सरकार बनवा दी। अमित शाह जी भगवान का धन्यवाद करने ही चले जाते राम मंदिर, 101 रुपए का प्रसाद ही चढ़ाते, लेकिन वो वहां नहीं गए। उनको भगवान के आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है।
इसके साथ ही केजरीवाल ने अपने बयान में आगे कहा कि जिन चंदा चोरों को लगता है कि भगवान राम पत्थर की मूर्ति हैं, उन्हें भगवान राम की शक्ति का अंदाजा नहीं है। भगवान राम इन्हें जरूर दंड देंगे। केजरीवाल ने कहा कि हर राम भक्त को आज ये सोचना चाहिए कि अगर आप चंदा चोरों को दंड दिलवाना चाहते हैं तो सरकार बदलनी पड़ेगी, नई सरकार ही आकर इन्हें दंड देगी। मौजूद केंद्र और यूपी की सरकार इन्हें कभी दंड नहीं देगी क्योंकि ये सब मिले हुए हैं। 3 लेवल पे उनका नाश होगा। इन लोगों को ये लगता है कि भगवान राम कोई पत्थर की मूर्त है, उनके चढ़ावे को चोरी करने वाले का कुछ नहीं होगा। उन्हें ये नहीं पता कि भगवान राम कितने शक्तिशाली हैं, वो सर्वव्यापी हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं। वो जो इनको दंड देने वाले हैं, इन्होंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। एक तो भगवान दंड देंगे, दूसरा कानून को दंड देना चाहिए। मेरे को उम्मीद नहीं है कि जब तक इनकी सरकार है कानून चोरों को दंड देगा। जब केंद्र से और उत्तर प्रदेश से इनकी सरकार जाएगी, और हर राम भक्त को आज ये सोचना चाहिए कि अगर आप चंदा चोरों को दंड दिलवाना चाहते हैं तो सरकार बदलनी पड़ेगी। नई सरकार आके ही दंड देगी। ये सरकारें, मौजूदा केंद्र की सरकार और मौजूदा यूपी की सरकार, इनको दंड नहीं देगी, कभी नहीं देगी, क्योंकि मिले हुए हैं ये लोग। वो बचाएगी, एसआईटी बनाएगी, एसआईटी को 15-15 दिन का एक्सटेंशन मिलता जाएगा, धूल जो थोड़े दिन में भूल जाएंगे। तो अगर हर राम भक्त इनको चंदा चोरों को दंड दिलवाना चाहता है, सरकार बदलो, नई सरकार आएगी, वो इनको चंदा चोरों को दंड देगी। तो दूसरी लीगली, और तीसरा समाज। मुझे बेहद खुशी हुई उस दिन जब बार एसोसिएशन ने उनका बहिष्कार किया है। पूरे समाज को चंदा चोरों को और उनका सहयोग करने वालों का बहिष्कार करना चाहिए। वहीं एसआईटी जांच को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा, ये एक दिखावटी एसआईटी और फर्जी एफआईआर है। असली दोषियों को बचाया जा रहा है। उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल ने यह भी घोषणा की कि एसआईटी की जांच को लेकर वो कल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।